डालमिया धर्मशाला की खरीद फरोख्त पर कोर्ट ने लगाई रोक। क्या डूब जाएगा जमीन खरीदने वालों का पैसा? क्या डूब जाएगा डालमिया धर्मशाला की जमीन खरीदने वालों का पैसा? कोर्ट के आदेश के बाद भूमाफिया में मचा हड़कंप। डालमिया धर्मशाला को ध्वस्त करने वालों पर जल्द होगा मुकदमा। कभी गरीबों का आश्रय स्थल रहा मधुपुर का डालमिया धर्मशाला को ध्वस्त कर टुकड़े टुकड़े में बेचकर करोड़ों की कमाई करने का सपना पालने वाले भूमाफियाओं को जबरदस्त धक्का लगा है। धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा डाली गई याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जिला कमिश्नरी कोर्ट ने उक्त जमीन की खरीद पर रोक लगा दिया है और सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। बताया जाता है कि इस धर्मशाला को बचाने के लिए समाज सेवी नेता अस्तानंद झा आरंभ में उच्च न्यायालय के शरण में गए थे, जहां पर धर्मशाला के निर्माताओं के वंशज ने इसे निजी बताते हुए कुछ दस्तावेज न्यायालय को दिया था, जिस पर संदेह होने के कारण उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम न्यायालय में जाने को कहा। जब तक अस्तानंद झा सक्षम न्यायालय में याचिका डालते तब तक भूमाफियाओं ने धर्मशाला को ध्वस्त कर इसकी जमीन को टुकड़े टुकड़े में बेचने की शुरुआत भी कर दी थी, यहां तक कि इस जमीन की रजिस्ट्री भी कर डाली। इधर धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति ने पूरी तैयारी कर इस मामले को लेकर जिला कमिश्नरी कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर कल सुनवाई के बाद धर्मशाला की जमीन के खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति धर्मशाला को ध्वस्त करने वाले सभी सदस्यों पर इसके निर्माण कराने के लिए भी सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है, जैसा कि धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि धर्मशाला की जमीन पतित प्रवृत्ति की है, जो दावा नहीं होने पर सरकार की हो जाती है। अस्तानंद जी, आप डालमिया धर्मशाला को लेकर लगातार आप विरोध कर रहे हैं, जब से खरीद बिक्री की बात चल रही थी। हाँ, शुरू से कर रहे हैं। हाँ, तो इधर फिर नया कुछ क्या कोई निर्णय कोई ऐसा आया है? कल ही आया है, कल एक जजमेंट आया डीसी कोर्ट में। हम केस किए हुए थे कि भाई गलत बेचा गया है धर्मशाला की जमीन जो है वो मारवाड़ी का नहीं है। कल डीसी साहब का एक ऑर्डर आया कि धर्मशाला को स्टे कर दिया गया है, उसमें किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है, किसी तरह का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ जो धर्मशाला बेचा है उस सबको नोटिस किया जाए या नोटिस करा दिया गया है, जिससे कि मधुपुर में भूमाफिया का मनोबल टूट सके और सरकारी जमीन धर्मशाला कुआं इत्यादि बच सके। तो अब इस निर्णय के बाद लगता है क्या डालमिया धर्मशाला बच पाएगा? एकदम 100% बचेगा, क्योंकि जमीन उसकी है नहीं, धर्मशाला है। लोग 100 साल से उसका उपयोग कर रहा है, उसको लोग जाते रहते थे, तो सबका रसीद है उसको 1971 के दिखा रहा है कि मधुपुर धर्मशाला है, और यह भी दिखा रहा है कि वो जमीन पतित है, जिसे धर्मशाला बचना भी है, धर्मशाला का निर्माण पूर्ण होना भी है।